ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इट इज graphical representation of any ecological parameter. इकोलॉजी का कोई भी पैरामीटर हो, जैसे कि हम कोई भी पैरामीटर लेके चल रहे हैं, जैसे कि बायोमास का भी पिरामिड होता है, एनर्जी का भी पिरामिड होता है, नंबर्स का भी पिरामिड्स होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. एट प्रेजेंट एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स. इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कुछ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की. किस किस की, जैसे कि हम बायोमास की फूड चेन में किस तरह से इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, एनर्जी किस तरह से डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है. इसके अलावा नंबर जो है ऑर्गेनिज्म का एक फूड चेन में किस तरह से इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये हम देखेंगे बाय इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, जब भी हम ट्रॉपिक लेवल्स बनाते हैं, तो आपको पता है जब भी ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो उसका बेस है, ट्रॉपिक लेवल का बेस है, उस पे हम हमेशा किसको रखते हैं, प्रोड्यूसर्स को. उसे ऊपर वाले पे हम किसको रखते हैं, हर्बीवोर को. या हर्बीवोर को हम और क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर. इसको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है. तो उसके आगे वाले लेवल पे हम प्लेस करते हैं किसको, कार्निवोर को. इसको सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाता है. कार्निवोर के बाद ये प्राइमरी कार्निवोर हो सकता है, फिर सेकेंडरी कार्निवोर हो सकता है. इस तरह से जो है आगे टर्शरी कंज्यूमर जो है आगे बढ़ते रहते हैं. तो आपने पहले तो ट्रॉपिक लेवल में ये याद रखना है कि कहाँ पे हम किसको प्लेस करते हैं. अब हम क्या देखेंगे, पिरामिड्स हमें क्या बताते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं वो क्या बताते हैं, एक एरिया में जितनी भी फूड चेन है, जो फूड चेन है उनमें यहाँ पे प्रोड्यूसर के लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हर्बीवोर के लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कार्निवोर को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ अपर लेवल की जो कार्निवोर्स है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एरिया की जो फूड चेन है. तो याद रखना है, ट्रॉपिक लेवल्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी भी फूड चेन्स उस एरिया में प्रेजेंट है उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रॉपिक लेवल. हम एक फूड चेन कंसीडर करके भी चल सकते हैं और काफी सारी फूड चेन भी कंसीडर करके चल सकते हैं. अब हम चलते हैं कि जो पिरामिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम कितने टाइप्स के पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो यहाँ पे 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ नंबर्स. जिसमें क्या देखा जाएगा कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो कितना है. दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास. उसमें हम सिर्फ बायोमास ही देखेंगे, हर एक लेवल पे देखेंगे कि बायोमास कितना है. और लास्ट वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो ये 3 तरह के पिरामिड हम देखेंगे. आप सभी ने ये बात ध्यान से सुननी है कि जब भी आप किसी पिरामिड को बनाओगे, आपने माइंड सेट करके रखना है कि आप किस चीज के लिए पिरामिड बना रहे हो. क्या आप नंबर्स का बना रहे हो, बायोमास का बना रहे हो, या एनर्जी का बना रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका पिरामिड बनेगा. कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट इज विद पिरामिड ऑफ नंबर. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर. अब नंबर की बात है तो पिरामिड ऑफ नंबर में अब आप यही अज्यूम करोगे कि हर एक लेवल तो ऑर्गेनिजम्स हैं
उनका नंबर कितना है, ज्यादा है कम है। तो पिरामिड ऑफ जो नंबर है वो दोनों तरह का हो सकता है। इट मे बी अपराइट, इट मे बी इनवर्टेड। अपराइट पिरामिड किसे कहते हैं, इस तरह के पिरामिड को, दैट इज नोन एज अपराइट पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड किसे कहते हैं, इस तरह के पिरामिड को। किसी तरह से आप पिरामिड बनाए रखेंगे कि आपको बेस पे प्रोड्यूसर ही रखने हैं और उसके ऊपर हर्बीवोर को प्लेस करना है, उसके ऊपर कार्निवोर को प्लेस करना है। ये आपने कंसीडर करके चलना है सभी ने कि हमें किस तरह से किसको प्लेस करना है। अब हम बनाते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट। जब भी आप अपराइट बनाओगे आप यहाँ पे किसको अज्यूम करके चलोगे, किसी इकोसिस्टम। हम किसी इकोसिस्टम का पिरामिड बना रहे हैं। हमारे पास इकोसिस्टम कितनी तरह के होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इकोसिस्टम होते हैं जैसे ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, ठीक है, ये आपका या ओशन है, ठीक है, माउंटेन है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, इकोसिस्टम्स हैं। आप देखेंगे अब हम अपराइट कैसे बनाते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट, अपराइट का मतलब है हमने पहले ही बना लिया, मीन्स जिसमें, अपराइट का मतलब होता है कि जिसमें जो सबसे बेस है उसका नंबर ज्यादा होगा। अपराइट, अपराइट ऐसे बनेगा ना, आपको ऐसे बना देते हैं। अपराइट का मतलब है ऐसे। तो इसमें क्या होगा, हम किसका बना रहे हैं ये ध्यान देना है आपने, नंबर्स का। तो इट मींस प्रोड्यूसर्स का नंबर आपको शेप से पता चल रहा है कि ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है, मीन नंबर ऊपर की तरफ कम होता जाएगा। तो प्रोड्यूसर, ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें प्रोड्यूसर का नंबर वो ज्यादा होगा, हर उससे जो कार्निवोर है, फिर आगे वाला जो टॉप कार्निवोर्स हैं उनका कम होता जाएगा। तो ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है, कोई बता सकता है। मैंने अभी आपको बताया, फॉरेस्ट। आपको सिर्फ नंबर बताना है, काउंट करने से जहां पे प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा मिले आपको। फॉरेस्ट। जोर से बोले बेटा। फॉरेस्ट। हाँ, देखो फॉरेस्ट में अगर आप ट्रीज, एक हमने इकोसिस्टम ले लिया फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में अगर आप ट्रीज को काउंट करोगे तो उनका नंबर ज्यादा है। उसके ऊपर ट्रीज और ग्रासेस के ऊपर जो हर्बीवोर्स है उनका नंबर थोड़ा और कम है। अगर कार्निवोर को देखोगे तो उनका नंबर थोड़ा और कम है। टॉप कार्निवोर को देखो और कम है। तो अवेश इसी क्लास में है क्या। मैम वहां पे अपने बर्ड्स के ऊपर क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमने लिखा, हाँ बेटा बोलो। मैम बर्ड्स के ऊपर वो जो पिरामिड ऑफ बर्ड्स की नंबर। बॉडी के ऊपर, ठीक है। आप चाहे तो इसको दो लेवल पे ही रख सकते हो कि ट्री एंड बर्ड्स, और ट्री और इंसेक्ट्स, क्योंकि ट्री के ऊपर भी इंसेक्ट्स होते हैं जो उसका सैप, उसके लीव्स उनको खाते हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ दो लेवल्स तक भी रख सकते हो अगर आप इंसेक्ट्स को इंक्लूड नहीं भी करना चाहते हो यहाँ पे तो।
तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। जैसे मैंने आपको बताया कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है दोनों तरह का होता है, अपराइट एंड इन्वर्टेड। इन द सेम वे जो पिरामिड ऑफ बायोमास है दैट इज आल्सो ऑफ टू टाइप, दैट इज अपराइट एंड इन्वर्टेड, दोनों तरह का होता है। तो अब मैं अपराइट को बना देती हूँ, आप मुझे एग्जांपल देंगे जहां पे अब आप नंबर की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे बायोमास की। अब आप ऐसा एग्जांपल दें किसी भी इकोसिस्टम का जहां पे प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, यहाँ पे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, आप मुझे ऐसे इकोसिस्टम का एग्जांपल दें जहां पे प्रोड्यूसर्स का बायोमास, मतलब अब हम मास की बात करेंगे, मास बहुत ज्यादा है, उसका जो कंज्यूमर है प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर, उसका मास बायोमास कम है, ऊपर कम ऊपर कम। एग्जांपल दें ऐसा, ऐसा इकोसिस्टम। बायोमास की बात हम करेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आप 10 किलोमीटर एरिया का आप जो है एरिया कंसीडर किया आपने, तो वहां पे जो प्लांट्स हैं उनका जो बायोमास होगा वो सबसे ज्यादा होगा। वहां पे 10 किलोमीटर में जितने डियर रहते हैं उनका बायोमास उससे कम होगा। उसमें वॉल्स रहते होंगे या कोई और कार्निवोर है उसका कम होगा। वहां पे एक आधा शायद एक टाइगर या एक हिरन इतने से एरिया में प्रेजेंट हो तो उसका बायोमास सबसे कम। तो यहाँ पे बायोमास पूरा जो उनका बायोमास है, आपको पता है ट्री का बायोमास उस एरिया में कितना ज्यादा हो सकता है। अब आप मुझे बताएंगे जहां पे प्रोड्यूसर्स का बायोमास एक पर्टिकुलर, अब हम बायोमास की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोड्यूसर का कम, उसी एरिया में जो उसके हर्बीवोर है उनका ज्यादा, उस एरिया में उससे बड़े वाला कार्निवोर है उसका ज्यादा। ऐसा कोई इकोसिस्टम बता सकते हैं आप? ओशन। ओशन, ओशन में प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लैंक्टन। एक्वेटिक। हाँ बेटा। प्लैंक्टन, जू प्लांट। हाँ कौन? प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? छोटे छोटे एल्गी हैं। तो अगर हम 10 किलोमीटर एरिया की भी बात करें तो अगर उनका जो टोटल बायोमास है फाइटोप्लैंक्टन का वो बहुत ही क्या है, फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास इकट्ठा करें तो बहुत ही कम होता है। लेकिन उस एरिया में जो फिशेस उसको खाती हैं उनका बायोमास ज्यादा। उस एरिया में एक बड़ी फिश है जो इन फिशेस को खाती है, उसका बायोमास इनसे भी ज्यादा। तो यहाँ पे आ जाता है ओशन। ओशन में प्रोड्यूसर का एक पर्टिकुलर एरिया में एट ए पर्टिकुलर टाइम जो है उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका बायोमास कम होता है। उसी एरिया में जो उसके कंज्यूमर्स हैं उनका बायोमास जो है ज्यादा। जैसे जू प्लैंक्टन है वो फाइटो से कम ही मिले, जो है साइज में बड़े मिलेंगे, नंबर में कम मिलते हैं। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो आपने एक नंबर का बनता है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी आप ओशन वाला कर सकते हो क्योंकि ओशन में नंबर फाइटोप्लैंक्टन का बहुत ज्यादा होता है, अनकाउंटेबल होते हैं। उसके ऊपर जू प्लैंक्टन उससे कम होते हैं, फिशेज उससे कम, उससे बड़ी फिशेज उससे कम। तो आप एक या दो इकोसिस्टम के एग्जांपल आ सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा एग्जांपल ऑफ ओशन, जहां पे अब ध्यान रखना आप सिर्फ बायोमास की बात कर रहे हो, बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब हम यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। थर्ड रह गया हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। इट इज ऑलवेज अपराइट। इसमें कभी आपको कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगी, ये हमेशा अपराइट होगा ऐसे। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी, ऊपर जाओगे और कम, उसके ऊपर जाओगे और कम, ऊपर फूड चेन में जाते जाओगे के तो
एनर्जी का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। जैसे प्रोड्यूसर्स के पास थी 10,000 जूल एनर्जी, आगे वाले लेवल को इसका कितना मिलेगा, इसका 10% कितना होगा, टेन थाउजेंड का 10% कितना होगा बेटा? 1000। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? 1000। 1000 का 10%? 100। 100 का 10%? 10। 10 का 10%? 1। 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो एनर्जी है वो जब ऊपर वाले लेवल में हम जाएंगे तो कम होती जाएगी। ये काफी बार आता है आपको देने के लिए कि आप बताएं कि प्रोड्यूसर के लेवल पे हमारे पास एनर्जी थी इतनी, तो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर ध्यान रखना है। हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, फिर उसके बाद जो कार्निवोर आया वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों। अब इसके पीछे रीजन बताया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, दैट इज 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है कि कोई भी ट्रॉपिक लेवल है उसमें क्या होता है, जो उसके पास एनर्जी होती है उसका 90% वो यूटिलाइज कर लेता है। किस चीज के लिए यूटिलाइज करेगा वो उसमें जो है कुछ परसेंट तो हम कहते हैं हीट में चला गया, लेकिन 90% उसने यूटिलाइज किया अपनी डाइजेशन की प्रोसेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और अपने रिप्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए उसने यूज कर लिया 90%। तो उसके एक्चुअल में जो बॉडी मास उसके पास बचा है वो सिर्फ 10% जो एनर्जी है उसको वो उसके पास है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि 10% लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी पे, जिसकी वजह से जो है जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इट इज ऑलवेज अपराइट। ये इसके पीछे रेमंड लिनमैन, इन्होंने ये 10% लॉ दिया था जिसके अकॉर्डिंग कि हर एक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास जो बायोमास है जो उसके नेक्स्ट लेवल के लिए अवेलेबल होगा दैट इज 10%। जो उसकी टोटल है वहां से तो मैं 10%, मेरे पास चार्जिंग बची